नमस्कार, मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है, ये लेकर आए हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न वो फॉर्मूला बताऊंगा जो आज तक शायद ही आपने कभी YouTube पर देखा हो कि उस फॉर्मूले से आपको किसी ने क्वेश्चन करने बताए हों। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं समांतर श्रेणी के टाइप के, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं। क्या? एक तो होता है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an मतलब इसका यूज हम करेंगे जब हमें डिफरेंस निकालना हो। बताऊंगा कैसे, समझते रहें। वीडियो को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर समझ में ना आए तो डिसलाइक करें और फिर चले जाएं, लेकिन एक बार देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और एक होता है आपका Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस टाइप के सभी क्वेश्चंस का हल निकालेंगे। जैसे दिया हुआ कि 1 से लेके 60 तक के, यानी 1 2 3 4 5 6 से लेके 60 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपने अब से पहले पढ़ा होगा कि जब हमें ऐसे क्रमागत संख्या दे रखी हों तो क्रमागत संख्याओं का योग निकालते वक्त फॉर्मूला लगाइए। क्रमागत संख्याओं का योग निकालते वक्त फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाइए? कि n प्लस 1, क्या लगाइए जी? सॉरी, देखो, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 इंटू n। जैसे प्रथम संख्या दे रखी है यहाँ पर 1, अंतिम संख्या दे रखी 60 अपॉन 2 इंटू टोटल कितनी संख्या होंगी? 60, तो 60 होंगी। 2 से डिवाइड किया 60 को, 30 टाइम गया। 61 इंटू 30 मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 6 जा 18, 1830 इसका योग आ गया। इसका यूज कैसे करना, क्यों करना, आगे बताऊंगा। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आप इस वाले फॉर्मूले से यूज करके वो निकालते हैं। ये फॉर्मूला कहीं कहीं पर क्या होगा, हमें दिक्कत महसूस कराएगा, है ना। जैसे कि अगर मान लो हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ होता, अगर मान लो हमें यहाँ पर ये संख्या नहीं दी हुई होती और योग दिया हुआ होता 1830, तब हम क्या करते? तब हमसे पूछता कुल कितने संख्याएं हैं, तब हमें दिक्कत होती। अब मैं बताता हूँ इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं हम। देखिए, a होता है आपका प्रथम पद, a होता है आपका प्रथम पद, d होता है सर्वांतर यानी अंतर, सभी पदों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। उसके बाद n होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और Sn जो होता है योग, है ना। Sn का मतलब होता है योग निकालना। तो Sn जब हमने निकाला, फॉर्मूले पर रखा, क्या है फॉर्मूला? n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए, ये जो फॉर्मूला भी मैंने पहले यूज किया था वो इसी फॉर्मूले से बना है। कैसे बना? n कितना दे रखा जी? 60 अपॉन 2, 2a कितना है? प्रथम पद 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2 ही आएगा, प्लस n टोटल पद कितने जी? 60 थे, 60 माइनस 1, और डिफरेंस कितना? देखो, 1 1 का अंतर सभी के बीच में, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, गुणाई तो करनी है हमें, कि चलो लिख देता हूँ। डिवाइड क्या, ये हो गया 30। अब यहाँ पर देखिए जरा, 2 प्लस 60 में से 1 माइनस क्या, कितना हो गया? 49 और 59। ठीक, 30 इंटू 59 और 2 कितना हो गया? 61 हो गया ना। वही मल्टीप्लाई करके आएगा 1830। ये जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था पहले कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n, वो इसी का एक दूसरा रूप है। ये फॉर्मूला याद रखें। इस फॉर्मूला के याद रखते हुए आप इस फॉर्मूला का यूज करते हुए सभी क्वेश्चंस कर लोगे, चाहे वो किसी भी तरह के हों। जैसे कि अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए दिया हुआ है ये कि 23, एक क्वेश्चन दिया हुआ है
23, 25, 27 71 तक योग ज्ञात करना है। तो वैसे तो वही वाला फॉर्मूला हम चाहें तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू एन। कितने पद हैं ये है जी, कितने पद हैं? अब दिक्कत आई हमें कि आखिर पद कितने हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं, नहीं पता ना। अभी मैंने फॉर्मूला वहां पर बताया था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है। डिफरेंस जो निकलता है यहीं से निकलता है। ए एन मतलब अंतिम संख्या, जो अंतिम पद दे रखा वो दे रखा 71 इज इक्वल टू प्रथम पद कितना दे रखा 23 प्लस एन हमें निकालना है और डी हमें कितना दिखाई दे रहा है 2 का डिफरेंस है। तो डी कितना होगा 2। ठीक, तो ये क्या हुआ देखो, इधर 23 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 71 माइनस 23, उधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। किसके लिए? हमें क्या निकालना? एन के लिए। यही फॉर्मूला लिख दिया है हमने क्या कि अगर हमें मान लो संख्या निकालनी है तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन 2 प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया कि अगर मान लो पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या होगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन 2 और प्लस 1। इसी फॉर्मूले से बना है, ये भी समझ रहे हैं ना। तो ये फॉर्मूला और एसएन वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले याद रखें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब 71 में से 23, थोड़ा स्लो में समझा देता हूँ दोबारा। देखो 71 है यहाँ पर, 23 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 71 में से 23 हमें माइनस करना है तो क्या बचा इधर n माइनस 1 इंटू 2 इधर बचा रहेगा। अब 1 में से 3 माइनस नहीं हो जाएगा, हमने क्या किया 11 में से 3 माइनस किया तो यह हो गया आपका 8 और यहाँ पे कितना बचा 6 में से 2 गए 4। ठीक, अब इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में n माइनस 1, 2 से डिवाइड करता है इसको 24 बार। अब 24 इधर है प्लस का है, इधर n 1 माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्या बचा n कितना आ गया 24 और 1 25, कितना आ गया जी n 25 आ गया, n 25 आ गया। अब निकाल लेते हैं योग। अभी मैंने बताया था क्या वो जो फॉर्मूला के अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या यही तो था अपॉन 2 इंटू एन। एस एन वाले फॉर्मूले से ही बना है ये। क्या होता है देखिए 4 और 9 अपॉन 2 इंटू एन आई 25, 2 से डिवाइड किया 94 को तो 2 चौक 8 तो 7 14 गुणा 25 की गुणा करते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका देखो 47 में हम 25 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 7 35 का 5 हाथ से लगा 3 5 चौक 20 3 23 और 2 की गुणा करते हैं तो 2 7 14 2 चौक 8 और 1 9, ये हो गया 5 7 11 कितना 1175 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैट से कितने पदों का योगफल 5050 होगा, है ना। कितने पदों का योगफल, पदों पूछो कितने पद यानी n पूछा है, क्या होगा। देखिए मैंने बताया जब हमें योगफल दे रखा हो फॉर्मूला हम यूज करेंगे सिर्फ एक, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूला का यूज करते वक्त इस फॉर्मूला यूज करके हम सारे आंसर से निकाल लेंगे। देखो एस एन होता है योग, योग कितना दे रखा 5050। पद पूछे कितने पदों का योगफल यानी पद पूछे, एन हमसे पूछा अपॉन 2 है ही है, रहने दें 2। प्रथम पद ए होता है क्या प्रथम पद कितना 1 प्लस एन हमसे पूछा है, डी हमें दिया हुआ है देखो 1 2 3, डिफरेंस कितने का है 1 का है तो 1 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक, अब देखिए 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, है ना। इधर क्या होता है n 2 प्लस n माइनस 1। ठीक, अब क्या करें, ये हो गया आपका गुणा किया तो 0 0 1
10,100 n इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में क्या बचा 2 + n - 1। ठीक, अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर लें तो ये हो गया आपका 2 + n - 1। तो देखिए 10 100/n और 1 = 1 + n। ठीक, या फिर इसे ऐसे ही रहने दें। देखो ये था 10 100 देखिए यहाँ पर n यहाँ मल्टीप्लाई में था। ठीक, तो एक बार लिख लें दोबारा n ब्रैकेट में 2 + n - 1 यानी 10 100 n ब्रैकेट में 2 में से 1 माइनस क्या बचा 1 यानी n + 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए n² + n। ये हो गया आपका 10 100 10,100। इधर से इधर ले जाएं इसे, ये हो गया n² + n - 10,100 = 0। ठीक, इस टाइप में करना क्या, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में इस वाले नंबर के ऐसे फैक्टर करने होते हैं, ऐसे गुणनखंड करने होते हैं जिनका प्लस या माइनस करें तो ये वाला नंबर आए, यानी इसका गुणनखंड क्या है, इसका जो वो है मल्टीपल वो 1 है, तो इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करें तो यही आए और प्लस या माइनस करें उन नंबर को तो 1 आए। तो क्या हो सकता है, ऐसा गुणनखंड होगा आपका 101 × 100 की मल्टीप्लाई करो। देखो 101 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10100 यही आएगा, है ना, 10,100 ही आएगा। और अगर मान लीजिए हम 101 में 100 माइनस कर दें तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी इसके फैक्टर बनने की शॉर्टकट विधि ये है कि अगर हम लिखें 101 - 100 ऐसे लिखें तो एक बार तो n के साथ इसे प्लस में है तो प्लस लिख के 101 लिख दें, और ये माइनस में है तो n के साथ माइनस लिख के 100 लिख दें। ठीक, अब n की वैल्यू क्या आई, देखो एक तो फैक्टर हो गया आपका n + 101 और एक हो गया n - 100 = 0। अब यदि n + 101 = 0 लेते हैं तो n की वैल्यू तो माइनस में आ रही और पद माइनस में तो होंगे नहीं, है ना, तो n - 100 = 0 है तो n हो जाएगा आपका 100। n क्या हो गया जी 100 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि 100 पदों का योगफल 5050 होगा। ऑप्शन सी 100 इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरा। देखिए जब हम यहाँ पर पहुँचे द्विघात समीकरण पर, यानी n² + n - 10,100 = 0, तब हम क्या करना होता है, आपको याद होगा कि जब हम ऐसे गुणनखंड करने होते हैं तो इस वाले नंबर के हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिनको गुणा करें तो यही नंबर आए और प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो हम क्या करें, देखो 101 में अगर हम गुणा करते हैं 100 की, सीधा सा है, 101 में अगर हम गुणा करते हैं 100 की तो यही नंबर आएगा 10,100, और 101 में से 100 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। हमें जो कि 1 लाना है, प्लस का 1 लाना है, प्लस का 1 आएगा। 101 में 100 माइनस हम करते हैं तो ठीक। अब हमें करना कुछ नहीं है, देखो 101 में से हमने माइनस किया 100 को, 101 में से हमने माइनस किया 100 को तो कितना आया 1 आया। अब हमें यहाँ पर रख के कॉमन लेने वाली जो विधि होती है कि पहले यहाँ पर रखो फिर कॉमन लो, है ना, बाद में आएगा, छोड़ो डायरेक्ट इसी में। यहाँ पर n है तो n के साथ देखो प्लस का 101 है तो प्लस 101 लिख दें। ठीक, और n उधर माइनस का 100 तो माइनस 100 लिख दें। ठीक है, ऐसे ही हो गया ये फैक्टर n + 101 और n - 100 = 0, यानी n की वैल्यू था कि माइनस में 101 और दूसरे वाले n की, यानी इस वाले n की जो वैल्यू आएगी n देखिए माइनस का 100 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पद प्लस में तो होंगे, माइनस में थोड़ी ना होंगे, है ना, पद माइनस में नहीं हो सकते, प्लस में होंगे। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है आगे, क्या है क्वेश्चन
1 + 3 + 5 + 7 डैश के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमें पद नहीं दे रखे, हमें क्या पता 15वां पद कौन सा। जो फॉर्मूला नॉर्मली सभी यूज करते हैं, क्या करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 इंटू टोटल पद, है ना। ये तो होता प्रथम संख्या फर्स्ट वाली संख्या और प्लस अंतिम वाली संख्या अपॉन 2 इंटू n। लेकिन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों, हमें पता तो है नहीं का अंतिम पद है क्या। तो यहाँ पर लगाएंगे वही फॉर्मूला Sn = n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a और प्लस n-1 d। देखिए n 15 पद पूछे यानी 15 अपॉन 2a का मतलब होता है प्रथम पद कितना 1 प्लस n कितना दे रखे हैं 15 है ना, तो 15 - 1 और डिफरेंस कितने का जी 1 और 3 के बीच में 2 का, 3 और 5 के बीच में 2 का, 5 और 7 के बीच में 2 का, डिफरेंस कितना है 2 का। कर दें 15/2 और 2 एकम 2 प्लस 14 में से 15 में से 1 गया 14 गुणा 2 हैं, तो ये हो गया 15/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 14 दूनी 28। ये कितना हो गया, ये हो गया 15/2 गुणा 28 और 2 30, और जब 2 से डिवाइड किया हमने 30 को 15 बार जाएगा तो 15 में 15 गुणा करेंगे 225 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। जब हमें ऐसी सीरीज दे रखी हो कि अंतर सब में बराबर हो, पूछा है प्रथम 15 पदों का योगफल क्या होगा, तो योगफल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। n क्या होती है, पदों की संख्या, a क्या होता है प्रथम पद, n पदों की संख्या, d डिफरेंस सर्वांतर यानी सभी के बीच में अंतर कितने कितने अंकों का है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फॉर्मूले में रखेंगे सारी वैल्यूज को और आंसर आ जाएगा 225। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 50 से कम 3 के सभी गुणज क्या होंगे, बस देखो 3 गुणज से शुरुआत करेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। हम लिखते हैं पता 50 से कम क्या होता है 48 होता है ना, क्योंकि 16 × 48 और 17 × 51, मतलब 3 के गुणा 17 में करते तो 51 हो जाता है। 50 से ज़्यादा हो गया, 50 से कम जो अंतिम गुणांक होगा गुणज होगा 3 का वो क्या होगा 48 होगा। पूछा है योगफल बताइए, तो सीधी सी बात है 50 से कम कितने, देखो ये 16 × 48 कितना पद आएगा, ये 16वां पद, क्योंकि 16 × 48 तो n कितने हो गए टोटल 16 हो गए। ठीक, a कितना दे रखा प्रथम पद 3 दे रखा, डिफरेंस कितने का सब में 3 का। देखो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 3 ऐसे ही करते करते डिफरेंस कितना आ गया 3 का आ गया। हमसे पूछा योगफल Sn = बताया मैंने n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। तो n कितना है, n है आपका 16/2 है ना, 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n कितना है 16-1, डिफरेंस कितना है 3 का। ठीक, सॉल्व कर देंगे 8 आ गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 16 में से 1 गया 15, 15 × 45, तो ये हो गया आपका 8 गुणा 45 और 6 हो गया आपका 51, गुणा कर दीजिए 8 की 51, 8 एकम 8 पंजे 40, 408। ऑप्शन सी 408 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए ये तो होगी ये वाली कंडीशन। और जो वैसा वाला दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर उससे करना चाहो आप कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n, तो प्रथम संख्या कितनी है यहाँ पर 3, ठीक, अंतिम संख्या कितनी 48 बटे 2, टोटल पद कितने 16। ठीक है जी, कर दें 48 और 3 हो गया 51 बटे 2 गुणा 16, 2 8 16, 8 ही गुणा करेंगे 51 में तो हो जाएगा आपका 408। ऑप्शन सी ही सही होगा। ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये वाला फॉर्मूला याद रखें, कभी मार नहीं खाओगे। किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा के दे दें, आप बड़े ही आसानी के साथ इस फॉर्मूला का यूज करके कर लोगे। लेकिन अगर आप चाहें ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए प्रथम पद और अंतिम पद दे रखे हैं और हमें पता टोटल पद कितने हैं, तो फॉर्मूला यूज करें और तुरंत आंसर सामने रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि 1 + 2 + 3 10 = 55 दे रखा है, तो 11 + 12 + 13 20
किसके बराबर होगा? देखो ये क्या है, सीधी सीधी समांतर श्रेणी दे रखी है 1 से लेके 10 तक का, यानी 1 + 2 + 3 10 तक क्या 55 होता है? चेक करके देख लेते हैं एक बार हम। हमें पता है क्या कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 इंटू कुल पद। कुल पद कितने होंगे? 10 ही होंगे। 1 से लेके 10 तक तो 10 ही पद हो गए। 2 से डिवाइड किया, 10 को 5 टाइम गया, 10 और 1 हो गया 11 इंटू 5 = 55। 2 से भाग किया 10 को 5 बार जाएगा, 5 हो गया यहाँ पर, 10 और 1 11, 11 गुणा करेंगे 5 के साथ, 11 पंजे 55, 55 आ गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल देंगे क्या, 11 + 12 + 13 से 20 तक का क्या होगा जी? प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू एन। एन कितना है? कुल कितने पद हैं? देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुल पद कितने हुए? 10 ही हुए। 2 से भाग किया 10 को 5 बार गया, 11 और 20 को हमने प्लस किया, 31 आया गुणा 5, 31 से गुणा हम 5 करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 155। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, 1 + 2 + 3 48 + 49 + 50 + 49 + 48 3 + 2 + 1 किसके बराबर है ना? यानी 1 से लेके पहले गए 50 तक, 50 से फिर माइनस होने चले गए 49 से रहे 1 तक। पूछा है इनका योग कितना होगा। तो देखो हम क्या करें, 1 से लेके 50 तक निकाल लें और 1 से लेके 49 तक का निकाल लें, दोनों को बाद में प्लस कर देंगे, पता चल जाएगा किसके बराबर है ना? तो 1 + 2 + 3 40 तक का जो होगा वही प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 इंटू कुलपद। कुलपद तो 1 से लेकर 50 तक 50 ही होंगे, है ना? 2 से भाग के 50 को 25 बार गया तो ये हो गया 51 गुणा 25, 25 से कम 25 का 5 हासिल लगा 2 और 25 पंजे 125 और 2 1275 हो गया, है ना? तो 1 से लेके 50 तक। ठीक, अब हमें निकालना है 149 तक। या तो 149 तक निकाल लो, या तो 1 से 49 तक निकाल लो, या डायरेक्ट लिख दो। इसमें से 50 कम करके देखो, ये 1 से 50 तक का था, तो अगर हम 50 को माइनस कर दें, तो 149 तक ही तो बचेगा। और जब 12 से 50 में से हम माइनस करेंगे 50 को तो 1225 बचेगा, है ना? चलो देख लेते हैं कैसे। प्रथम संख्या कितनी है 1, अंतिम कितनी है 49 अपॉन 2 और कुलपद कितने 49, है ना? 49 और 1 50/2 गुणा 49। 2 से भाग के 50 को 25 बार गया, गुणा कर लीजिए तो 25 निम्मा हो गया आपका 175 का 5 हासिल लगा 17, 25 चौक 100 और 17। चलो गुणा कर लेते जरा, 49 में 25 की 5 नाम 50 की 5 हासिल लगा 4, 5 चौक 20, 4 24 और 2 नाम 18, 2 चौक 8 और 1 9, ये हो गया 5 8 4 12, 1 9 2 11 और 1 12, 1225। ठीक, अब कुल पूछा तो कुल क्या करें, 1275 के साथ 1225 को प्लस कर दें, है ना? 1 से 50 तक का प्लस 149 तक, दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 1 से लेके यहाँ 1 तक का पता चल जाएगा हमें। प्लस कीजिए जरा, 5 और 5 हो गए 10, 7 5 7 और 1 8 2 10, 1 2 और 4 और 1 5 2 1 और 1 2 2500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसके लिए, 2500। समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, है ना? यानी 3 से गुणा करने के बाद बनने वाली ये संख्या 100 से बड़ी हो और 200 से कम हो, उन सभी संख्याओं का क्या पूछा, योग पूछा। तो 100 से बड़ी क्या होगी जो 3 से संख्या कट जाए, 101 कट जाएगा 3 से, नहीं कटेगा, 102 कट जाएगा। देखो 2 और 1 3, 3 से वो संख्या कट जाती है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, है ना? पता होगा आपको कि 3 से वो संख्या डिवाइड हो जाती है जिस संख्या के अंकों का योग भी 3 से डिवाइड हो जाए। 2 और 1 3, 3 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 102 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि 2 तो डिवाइड होता ही नहीं। तो छोटी देखें 199, तो 9 18 और 1 19, 19 3 से डिवाइड हो जाएगा,
नहीं होगा, इसलिए 199 से डिवाइड नहीं होगा, हटा दीजिए। क्या होगा 198। देखो 9 और 8 और 1 9 9 दूनी 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 198 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 102 से लेकर 198 तक, ठीक। यानी प्रथम संख्या तो होगी, पहली संख्या होगी ये, सबसे बड़ी संख्या होगी ये, है ना। हम योग कैसे निकालते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 इंटू n। अब n हमें पता नहीं है कितने पद हैं भाई। 102 से लेके 198 तक कितनी संख्याएं आएंगी बीच में जो 3 से विभाजित होंगी। क्या करें, उसके लिए फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या में से माइनस कर दीजिए। देखो अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या माइनस कर दो अपॉन 2 प्लस 1। ये फॉर्मूला कैसे बना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से ही बना। कैसे बना उन्होंने बता दिया था फर्स्ट पार्ट में, छोड़ो। चलिए क्या हुआ, अंतिम संख्या कितनी है 198, प्रथम संख्या कितनी है 102 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कर दीजिए। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 9 1 में से 1 गया 0, 2 से भाग किया 3 2 3 6 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। सही घटाया है हमने। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 2 गया 8, 48 प्लस 1। एक मिनट ज़रा चेक कर लेता हूँ मैं। ये 2 नहीं, यहाँ पे सर्वांतर आता है अंतर। देखो इस वाले फॉर्मूले से अंतर कितना 3 का। कैसे, यहाँ पर हो गया 3, अभी बता दूंगा। 3 से डिवाइड किया हमने तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 प्लस 1 यानी 32 और 1 33। n कितना हो गया 33 हो गया। ये तो हो गया ये चीज़। भूल जाओ अगर इसमें से तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना। क्या an होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना दे रखा 198, प्रथम पद कितना दे रखा 102 प्लस n हमसे पूछा है और डिफरेंस कितना 3 का, है ना। d तो पता ही आपको क्या होता है, डिफरेंस 3 का ही होगा। बस 3 से संख्या कौन सी घटेगी 102 के बाद 102 में प्लस 3 कर दो 105 घटेगी, है ना। तो 3 का डिफरेंस है, ये होगा 198। देखो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक। इधर 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और उधर फिर 1 प्लस कर जाएगा माइनस कर जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में। बन का वही फॉर्मूला क्या n के लिए प्रथम संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सर्वांतर प्लस 1, है ना। 33 प्लस कर लीजिए 8 और 2 10, 9 और 1 हासिल का 10 के 0 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3। कितना हो गया ये 300 हो गया बटे 2 गुणा 33। 2 से भाग कर दो जरा 300 में 150 गुणा 33 आ गया, यानी 15 × 45 का 5 हासिल लगा 4, 15 × 45 और 4 49 0 का 0, 4950 ऑप्शन बी। 4950 ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगली बार जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके वर्ग और घनों के योग वाले। वर्ग और घन, वर्गों और घनों के योग वाले कैसे, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 9 स्क्वायर तक, है ना। या फिर जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 10 का क्यूब तक योग कितना होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।